Hello everyone. In today's video we're going to see one more video of English. So let's start. See, we have done from here to here. This much we have done of this chapter. So now today we will see from here. Okay. So let's start. In this video, as you see in all the videos, I am explaining everything: grammar rules, words meaning, sentence formation, everything I am explaining, correct pronunciation. So in this video also we will see same thing. Okay, and now I am speaking English only. Most of the times, most of the words, most of the sentences I'm speaking English. Uh, so that you will learn how to speak in English. सिर्फ ऐसे मैं पढ़ के बताऊँ, आई थिंक उतना ही हेल्पफुल नहीं होगा. दैट्स आई एम स्पीकिंग ऑल्सो बिकॉज मेनी कॉमेंट्स आई गॉट दैट प्लीज स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो. Okay, so that's why I'm speaking. But if it is not helpful for you, so then you can do comment. Okay, that ma'am, it's not helpful for us because we cannot understand speak in Hindi, so I will speak in Hindi. बट अभी जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं मैं इंग्लिश में इसके लिए बोल रही हूँ. बट अगर हेल्पफुल नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बताइए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. The other animals of the jungle gathered to watch the race. ओके, दी अदर, मैंने दी क्यों बोला? क्योंकि मैंने बताया था कि जब हमारा AEIOU रहता है किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, तो और उसके पहले जब THE है, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग द वी से दी. ओके, दी अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवर. Now here s is given, no, s is added in animal, so means many animals are there. एक नहीं है, कई सारे जानवर हैं. other animals of the jungle. jungle means jungle. See, jungle is Hindi word and English word is forest. But you know, English also adopt many Hindi words like pajama, okay, like jungle. These are Hindi words, but English also adopt many Hindi words. तो जंगल को हम जंगल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में. वैसे फॉरेस्ट होता है, ओके. वुड भी यूज़ होता है जंगल के लिए. वुड, वुड यानी लकड़ी, बट वुड यानी जंगल भी यूज़ होता है. कई सारे पोएम में आपको देखने को मिल जाएगा. द अदर एनिमल्स ऑफ द जंगल गैदर्ड यानी इकट्ठे हुए. गैदर्ड यानी कलेक्ट हुए, कलेक्टेड. गैदर्ड दी मीन्स दीज आर सिनोनिम्स. सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं. गैदर्ड यानी इकट्ठे हुए. टू वॉच देखने के लिए. क्या? रेस यानी दौड़. ये जो दौड़ हो रही थी ना, अदर एनिमल्स ऑल्सो गैदर्ड इन द जंगल टू वॉच द रेस. तो दूसरे जानवर भी जंगल के दूसरे जानवर रेस देखने के लिए इकट्ठे हुए. विद इन मिनट्स. विद इन यानी कुछ मिनटों में ही. ठीक है, विद इन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला अपने बच्चों को, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं आई एम कमिंग विद इन 2 minutes, आई एम कमिंग विद इन 10 minutes. ओके, विद इन 10 minutes आई विल टेल यू. तो विद इन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ही. ठीक है, इसके अंदर ही. जैसे हम बोलते हैं ना कुछ ही मिनटों में, कुछ मिनटों के अंदर ही, वो विद इन. कुछ ही मिनटों में या कुछ मिनट के अंदर ही. द क्विक हेयर यानी फुर्तीला खरगोश. खरगोश. हैड रीच्ड यानी पहुंच गया. द मैंगो ट्री आम के पेड़ के पास. मैंगो ट्री सिंपल है ना, मैंगो ट्री आम के पेड़ के पास. एंड और वॉन. वॉन यानी जीत गया. द रेस दौड़. सो विद इन मिनट्स द क्विक हेयर हैड रीच्ड द मैंगो ट्री एंड वॉन द रेस. विन होता है, विन यानी जीतना. सेकेंड फॉर्म होता है वन, थर्ड फॉर्म भी होता है वन. तो ये क्या है? ये भी पास्ट इनफिनिट टेंस है. जीत गया, पास्ट में गया ना, भूतकाल में गया ना, तो वॉन यानी जीत गया.
race. So the mango tree and won the race. आर्स लेटर यानी घंटों बाद, आर का मतलब होता है घंटा, लेकिन आर्स यानी घंटों बाद, कई घंटों के बाद, द पुअर टॉर्टोइज बेचारा कछुआ, टॉर्टोइज रीच्ड यानी पहुंचा, द मैंगो ट्री आम के पेड़ के पास, बेचारा कछुआ कई घंटों के बाद आम के पेड़ के पास पहुंचा. हम क्या देख रहे हैं? हियर ऑल्सो subject is there and after subject verb is there in second form. That means this is also past indefinite tense. और यहाँ पे भी देखिए क्विक हेयर हैड रीच्ड, ये आपका क्या है? ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पहुँच गया था. ठीक है, तो वो हो गया. दिस इज़ नॉट फेयर, क्या बोलता है? दिस इज़ नॉट फेयर सेड द टॉर्टोइज, कि ये सही नहीं है, यह अनुचित है. दिस यह है नहीं सही, हम बोलते हैं ना दिस इज़ नॉट फेयर यार, हाउ कैन यू डू लाइक दिस इज़ नॉट फेयर. ओके, तुमने चीटिंग की, दिस इज़ नॉट फेयर. ओके, तो दिस इज़ नॉट फेयर यानी यह अनुचित है, यह सही नहीं है, यह उचित नहीं है, तो दिस इज़ नॉट फेयर हम बोलते हैं. किसने बोला? सेड द टॉर्टोइज, टॉर्टोइज ने कहा. पूरा पास्ट में जा रहा है ये देखिए. आई थॉट, ये भी देखिए, मैंने सोचा. हम क्या देख रहे हैं? हर सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, लेकिन वर्ब कैसा है? क्रिया कैसी है? कर्ता के बाद सेकंड फॉर्म में है. थिंक होता है ना भाई, थिंक यानी सोचना, बट यहाँ पे थॉट आ गया. थॉट थर्ड सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म भी थॉट ही होता है. ओके, ये देखिए ये आपका परफेक्ट टेंस था, तो परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, इसलिए रीच्ड है, रीच होता है पहुँचना. लेकिन जब परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, हैड है, तो उसके साथ में रीच्ड हुआ क्योंकि वो थर्ड फॉर्म है. रीच्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों रीच्ड है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हैड है तो ये परफेक्ट में गया, और ये परफेक्ट में नहीं है. क्यों? क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है. अब ज़रूरी नहीं है कि आपका हर सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम हो. जैसे गिव फर्स्ट फॉर्म होता है, गेव सेकेंड फॉर्म होता है, गिवन थर्ड फॉर्म होता है. लेकिन वहीं पे अगर मैं देखूँ कट कट कट, ये सब तीनों सेम ही है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये लर्न करना पड़ता है. जैसे भी रीच्ड आया ना, यहाँ पे रीच्ड, यहाँ पे हैड रीच्ड, तो उसका क्या है? रीच है, फिर उसके बाद रीच्ड दोनों में ही सेम है. इससे पता कैसे चलेगा कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस क्या है और परफेक्ट टेंस क्या है? परफेक्ट में हमेशा आपको हैड दिखेगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या दिखेगा आपको? हैज़ एंड हैव, और थर्ड फॉर्म दिखेगा वर्ब का. लेकिन पास्ट इंडिफरेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली बिना हैज़ हैव हैड के सेकेंड फॉर्म होता है. ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये सेम है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है. अब थर्ड फॉर्म उसका रीच्ड ही है, तो क्या ही करें. आई थॉट दैट यू, मैंने सोचा कि तुम, वुड स्लीप तुम सो जाओगे, ऑन द वे, तो उसने क्या बोला? मुझे लगा या मैंने सोचा कि तुम सो जाओगे. वुड स्लीप यानी सोना, लेकिन वुड भी यूज़ हुआ है, तो सो जाओगे. ऑन द वे रास्ते में, एंड और आई वुड विन मैं जीत जाऊंगा. वुड यूज़ हुआ है ना, तो पास्ट में जा रहा है. ये वुड कहीं कहीं पे आपको सॉरी ये फ्यूचर में जा रहा है, और कहीं कहीं पे आपको ये पास्ट में दिखेगा. फ्यूचर में कब दिखता है? जब फ्यूचर में सिर्फ ये सोच रहा है कि ऐसा होता वैसा होता, अभी ये ऐसा हुआ तो नहीं है, इसलिए ये वुड यूज़ कर रहा है. ठीक है, आई वुड विन मैं जीत जाऊंगा. अब जीत जाऊंगा बोल रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ सपनों में ना, मतलब कि मैंने ऐसा सोचा कि अगर तुम नहीं आते तो मैं, अगर तुम सो जाते तो मैं जीत जाता, तो मैं जीत जाऊंगा. ये तो ऐसा सिर्फ सोच रहा है ना, फ्यूचर की बात कर नहीं रहा है. ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है. और वुड कहीं कहीं पे आपको पास्ट में भी दिखेगा. ठीक है, मैं ऐसा करता था, ऐसा होता था, ऐसा. आई वुड विन द रेस मैं रेस जीत जाऊंगा. बट यू डिड नॉट स्लीप, लेकिन यू तुम डिड नॉट नहीं सोए. अब यहाँ पे डिड नॉट आया,
ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, पहले तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आता है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव वर्ड आता है तो डू डज हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी पास्ट इंडिफिनिट में भी वर्ब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आता है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव वर्ड आया, नहीं, कब, क्यों, कैसे आ गया या क्या आ गया, तो फिर हम यूज़ करने लगते हैं डिड। और डिड आपका हर एक सब्जेक्ट के साथ में जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में 2 होते हैं ना, डू डज, इधर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे डिड ही सबके साथ में जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के साथ में डिड जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे बोला टॉर्टोइज रीच, टॉर्टोइज पहुँचा। अगर मैंने टॉर्टोइज नहीं पहुँचा तो फिर टॉर्टोइज मतलब टॉर्टोइज डिड नॉट रीच, तो रीच्ड जो था ईडी हट जाएगा, ईडी यहाँ पे हट जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म हट जाएगा तब वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ये रूल है पास्ट का। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपके लिए इतना हेल्पफुल हो। पास्ट वाला थोड़ा सा समझने में दिक्कतें होती हैं, इसीलिए ये इसके थ्रू आप बहुत चीज़ें समझ सकते हो। और आपको कुछ समझा नहीं है तो कमेंट बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी तरीके का तो आप कमेंट में बताइए, चाहे रीडिंग हो, ग्रामर हो। ओके, और आपको लग रहा है कि पूरा इंग्लिश में ही बोलना है या हिंदी में ही समझाऊँ, सो यू कैन डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। ओके, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।